नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मृत्यु दर पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को संबंधित जिलों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 दिसंबर 2020 तक 5 दिन कार्यालय और छठे दिन घर से कार्य करने का निर्णय लिया है ताकि इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में कोविड की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सामाजिक समारोह जैसे विवाह आदि के दौरान लोगों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार ने अब सभी सामाजिक समारोहों में लोगों की संख्या को घटाकर 50 करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब सभी राजनीतिक कार्यक्रम वर्चुअल आयोजित किए जाएंगे और लोगों की उपस्थिति निर्धारित नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला, क्षेत्रीय और नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश में प्री फैब्रिकेटेड कोविड केंद्रों का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश को 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को इन ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के भी निर्देश दिए ताकि इन्हें शीघ्र स्थापित किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अस्पतालों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए कोविड वार्ड के प्रभारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर अस्पतालों में फुल प्रूफ व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उपायुक्तों को कोविड रोगियों की जांच और उपचार के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे एसिम्प्टोमेटिक रोगियों के उपचार के लिए उचित प्रोटोकॉल अपनाया जाना चाहिए और ऐसे रोगियों को उचित दवा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन रोगियों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की पर्याप्त सुविधा की जानी चाहिए ताकि उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा की नियमित निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि जलवायु में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये वायरस तेजी से फैल रहा है। उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड-19 रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वार्ड में कम से कम 3 राउंड सुनिश्चित करने को कहा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 मरीजों के अधिक मामलों वाले स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र जांच और ट्रेसिंग की सुविधा के लिए पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के पालन में लोगों की लापरवाही और ढील वायरस के फैलने का प्रमुख कारण है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर नजर रखने और सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को लागू कर इस संबंध में उपचारात्मक उपाय करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में सख्ती रखी उसका एक परिणाम था, हिमाचल बहुत बेहतर दिख रहा था और दिख ही नहीं रहा था, सही मायने में हिमाचल बेहतर था। जब से हमने ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो सख्ती जो है कम की है, उसका परिणाम है कि चलता है, कुछ नहीं होता है और ये चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए हैं और स्वाभाविक रूप से ये उम्मीद हम नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि जो भी हम इन्फोर्स कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, थोड़ा स्ट्रिंजेंट जो बातों को लेकर के, उसमें आप लोग अमल लाने के लिए काम करें और आप सब लोग जो है वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और इसमें यही है कि ये कठिन परीक्षा का एक दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग पूरा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2680 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 87 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2525 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है।
अभी तक 5,18,243 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,76,602 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 38,515 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 29,686 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,183 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।